सभी को जय। फिर से हम अपनी अगली सीरीज में आ गए हैं। सो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं पीडीएफ के लिए थोड़ा सा बता दूं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें मैं पीडीएफ तो दे दूंगा, बट अभी थोड़ा सा डिपार्टमेंटल वर्किंग होने के कारण मैं अभी आपको जिसमें मैं समय लगा नहीं पा रहा हूँ, और थोड़ा मेरा एग्ज़ाम भी है, टायर 2, तो इस चलते भी मैं थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अभी मैं फर्स्ट में ये बता दूं कि ये जो हम CCA रूल कर रहे हैं इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके पश्चात जब मैं सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके पश्चात ही आप मुझे मतलब जो मिनिमम अमाउंट मैंने फ़िक्स कर रखा है वो पे कर सकते हैं। उससे पहले मुझे कोई किसी भी प्रकार का अमाउंट नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी दूसरे विभाग या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल सबऑर्डिनेट अथॉरिटी में डिप्यूटेशन पर भेजा जाता है, जहां वह काम कर रहा है, उसे बोरोइंग अथॉरिटी कहते हैं। जिसने उसे भेजा है उसे लैंडिंग अथॉरिटी कहते हैं। तो सस्पेंशन और इंक्वायरी के रिगार्डिंग हम इसी में देखेंगे कि किसको पावर होता है रूल 20(1) के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों को। और कुछ मैं पीडीएफ्स आपको दे दूंगा जो अभी मेरे को कमेंट में आ रहे हैं चैट बॉक्स में, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक तब से आप पढ़ते रहिए, कम से कम आपको लग जाएंगे 3-4 दिन, तब तक मैं आपको दूसरे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, रूल 21 सस्पेंशन और इंक्वायरी पावर के बारे में बात करता है। बोरोइंग अथॉरिटी के पास सस्पेंशन करने की पावर, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने की पावर, बट बोरोइंग अथॉरिटी को तुरंत लैंडिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है इन चीज़ों को करने के लिए। रूल 22 पेनल्टी के समय क्या होगा बताता है। माइनर पेनल्टी रूल 11(1) से जो 4 में है, बोरोइंग अथॉरिटी लैंडिंग अथॉरिटी से कंसल्ट के बाद माइनर पेनल्टी दे सकती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, एम्प्लॉय को लैंडिंग अथॉरिटी को वापस भेज दिया जाएगा। मेजर पेनल्टी रूल 11(5) से 9, बोरोइंग अथॉरिटी खुद मेजर पेनल्टी नहीं दे सकती, एम्प्लॉय को लैंडिंग अथॉरिटी को रिवर्ट करेगी, इंक्वायरी रिकॉर्ड भेजेगी, फिर लैंडिंग अथॉरिटी एक्चुअल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पेनल्टी देगा, मतलब कि जो एक्चुअल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो उसको पेनल्टी देगा जहाँ से वो आया था। रूल 15(3) से 4 फॉलो करना अनिवार्य है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोरोइंग अथॉरिटी की इंक्वायरी रिकॉर्ड पर या फ्रेश फर्दर इंक्वायरी करके पेनल्टी दे सकती है रूल 14 के अनुसार। रूल 21 ऑफिसर बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ETC। जब स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी सेंटर में आता है रूल 21 का क्या मतलब है? जब स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी का कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट में बोरोड होकर काम कर रहा है, तो 21 एक इंफॉर्मेशन, सस्पेंशन, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जानकारी लैंडिंग अथॉरिटी को तुरंत देनी होगी। रूल 21(2) पेनल्टी सिचुएशन, माइनर पेनल्टी रूल 11(1) से 4, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लैंडिंग अथॉरिटी से कंसल्ट करके माइनर पेनल्टी दे सकती है। एक्सेप्शन, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO रैंक तक कंसल्टेशन जरूरी नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एम्प्लॉय लैंडिंग अथॉरिटी को वापस। मेजर पेनल्टी रूल 11(5) से 9 तक, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एम्प्लॉय को लैंडिंग अथॉरिटी को रिवर्ट करेगी, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स भेजेगी, आगे की एक्शन लैंडिंग अथॉरिटी लेगी। अच्छा, 20 और 21 में फ़र्क क्या है? एम्प्लॉयज़ बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट आउटसाइड। रूल 21 स्टेट अदर अथॉरिटी सेंट टू सेंटर। अब 30 MCQ कर लेते हैं इस पर। रूल 20 किससे संबंधित है? ऑफिसर लैंड टू स्टेट गवर्नमेंट। बोरोइंग अथॉरिटी क्या है? जहाँ कर्मचारी बोरोड है।
जहाँ कर्मचारी बोरोड है। लैंडिंग अथॉरिटी क्या है? जिसने सेवाएं दी। सस्पेंशन पावर किसके पास है? बोरोइंग अथॉरिटी के पास। सस्पेंशन की सूचना किसे दी जाएगी? लैंडिंग अथॉरिटी को। माइनर पेनल्टी रूल 1 से 4 बोरोइंग अथॉरिटी दे सकती है। हाँ। माइनर पेनल्टी से पहले क्या आवश्यक है? लैंडिंग अथॉरिटी से कंसल्टेशन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने पर एम्प्लॉय रिवर्ट कर दिया जाएगा। मेजर पेनल्टी 5 से 9 11 के तहत 11 के अंतर्गत बोरोइंग अथॉरिटी दे सकती है। नहीं। मेजर पेनल्टी में एम्प्लॉय कहाँ जाएगा? लैंडिंग अथॉरिटी के पास। रूल 20 किस एम्प्लॉय पर लागू होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन डेपुटेशन। रूल 21 किससे संबंधित है? स्टेट टू सेंटर। रूल 21 में सस्पेंशन सूचना किसे देनी पड़ती है? लैंडिंग अथॉरिटी को। रूल 21 में माइनर पेनल्टी कौन देता है? बोरोइंग अथॉरिटी। रूल 21 में कंसल्टेशन किससे? लैंडिंग अथॉरिटी। आईबी में ACIO रैंक तक क्या एक्सेप्शन है? कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। रूल 21 में मेजर पेनल्टी का एक्शन लैंडिंग अथॉरिटी को वापस भेजा जाएगा। रूल 22(2) किस पेनल्टी से जुड़ा हुआ है? मेजर। इंक्वायरी रिकॉर्ड किसे भेजा जाता है? लैंडिंग अथॉरिटी। फर्दर इंक्वायरी किस रूल के अनुसार होती है? रूल 14। बोरोइंग अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के समान पावर कब? सस्पेंशन। रूल 20 में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कौन कंडक्ट करता है? बोरोइंग अथॉरिटी। रूल 21 में एम्प्लॉय बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी। रूल 20 में मेजर पेनल्टी के लिए कौन कम्पिटेंट है? लैंडिंग अथॉरिटी। एक्चुअल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। रूल 20 एक्सप्लेनेशन क्या बताता है? फर्दर इंक्वायरी अलाउड। लैंडिंग अथॉरिटी से कंसल्टेशन कब मैंडेटरी है? माइनर पेनल्टी में। रूल 21 में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पर एम्प्लॉय रिवर्टेड। रूल 20-21 किस सिचुएशन से जुड़े हैं? डेपुटेशन। करेक्ट आंसर बताना है। मेजर पेनल्टी में एम्प्लॉय रिवर्ट होता है, सही बात है। रूल 20 और 21 का उद्देश्य है जूरिडिक्शन क्लैरिटी। ओके, धन्यवाद।